हेलो एवरीवन। आज हम मंजूश्री थापा का एक वर्क फॉरगेट काठमांडू एंड एलर्जी फॉर डेमोक्रेसी को डिस्कस करने वाले हैं। इस वर्क को डिस्कस करने से पहले हम मंजूश्री थापा के बारे में जान लेते हैं। मंजूश्री थापा ये एक नेपालीज कैनेडियन राइटर, ट्रांसलेटर एंड एडिटर हैं। इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे एंड मेजरली ये अपने वर्क्स में नेपाल की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड कल्चर के बारे में बात करती हैं। मंजूश्री थापा, इनकी बर्थ हुई थी 1968 में काठमांडू में एंड इन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम नेपाल, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स में बिताया है। इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे लाइक द ट्यूटर ऑफ हिस्ट्री 2001 में इन्होंने लिखा एंड फॉरगेट काठमांडू एनर्जी फॉर डेमोक्रेसी जिसको इन्होंने 2005 में लिखा है। ये एक नॉन फिक्शन वर्क है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल ऑफ अस इन आवर लाइव्स ओन लाइव्स 2016 में इन्होंने लिखा। इन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं जिसको हम अपनी दूसरी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम इनका वर्क फॉरगेट काठमांडू एंड एलर्जी फॉर डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे जिसको पेंगुइन बुक्स ने 2005 में पब्लिश किया। चलिए आगे देखते हैं। फॉरगेट काठमांडू इज अ कैपिटिवेटिंग बुक रिटन बाय मंजूश्री थापा। मीन्स ये एक आकर्षक बुक है जिसको मंजूश्री थापा ने लिखा, जो एक नेपाली ऑथर हैं। एंड इस बुक में इन्होंने काफ़ी सारी थीम्स को एक्सप्लोर किया लाइक नेपाल की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को इन्होंने एक्सप्लोर किया। द बुक इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेमोरीज, ट्रैवलॉग एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस। इस बुक में मेमोरी, ट्रैवलॉग एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस है नेपाल की एंड इन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया है, ऑफरिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द कंट्रीज स्ट्रगल विद डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। एंड जो कंट्री के लोग स्ट्रगल कर रहे थे विद डेमोक्रेसी एंड मोनार्की एंड वहाँ नेपाल जहाँ पे मोनार्की का रूल था एंड कैसे उसका ट्रांजिशन हुआ टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, उसके बारे में इन्होंने बात की है। The book covers Nepal's political historical scenarios, including the 10-year Nepalese civil war and the Royal Massacre. तो इसमें जो 10 सालों से नेपाली सिविल वॉर चल रहा था, उस 10 सालों तक जो वॉर चला सिविल वॉर, उसके बारे में इन्होंने बताया है। एंड मेजरली इन्होंने बात की है रॉयल मैसेकर के बारे में, जो शाही हत्याकांड हुआ था, जो राजा के परिवार में जो हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में इन्होंने बात की है। एंड उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा वहाँ के लोगों पर, कंट्री पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो मेजरली जो थीम्स हैं वो रॉयल मैसेकर के बारे में बात की है, कि जो शाही जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में बताया है इन्होंने अपनी बुक में। एंड डेमोक्रेसी एंड मोनार्की के बारे में बात की है एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बात की है, कि जो लोग थे माओवादी लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे, उसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले रॉयल मैसेकर के बारे में बात करते हैं। थापा रिकाउंट्स द 2001 मैसेकर ऑफ रॉयल फैमिली एंड इट्स आफ्टरमेथ, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑन नेपाल्स पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो रॉयल मैसेकर जो था वो क्या था, तो इसमें जो प्रिंस थे दीपेंद्र, उन्होंने रॉयल फैमिली के काफ़ी लोगों को मार दिया था, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स किंग बीरेंद्र एंड क्वीन ऐश्वर्या एंड अदर रिलेटिव्स। उन्होंने अपने फादर, अपनी मदर एंड और भी रिलेटिव्स जो थे रॉयल फैमिली के, उनको मार दिया था। लगभग 10 मेंबर जो रॉयल फैमिली थे उनकी डेथ हो गई थी एंड 5 मेंबर जो इंजर्ड हुए थे। तो इसका एंड बाद में जो किंग बीरेंद्र थे, उनके भाई को जो राजगद्दी थी वो सौंपी गई, उनको राजा बनाया गया, किंग बीरेंद्र के भाई को। एंड जो उनका जो सन था दीपेंद्र, जिन्होंने सबको मारा था, उनकी भी बाद में डेथ हो गई थी। तो इसका जो इफ़ेक्ट ये हुआ कि वहाँ पे जो नेपाल थी वहाँ पे इमरजेंसी लगा दिया गया। एंड जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें उनके सन दीपेंद्र को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया एंड बाद में उनकी भी डेथ हो गई। एंड जो न्यू किंग थे ज्ञानेंद्र, जो किंग वीरेंद्र के भाई थे, उनको जो ताज था वो सौंप दिया गया था। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि जो नेपाल था वहाँ पे एक हिसाब से एब्सोल्यूट मोनार्की जो था उसकी एक हिसाब से एंडिंग हो गई थी एंड राइज ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कि वहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो मेजरली जो वहाँ पे जो नेपाल में इंसिडेंट हुए, मेजरली जो राइटर हैं उन्होंने अपनी बुक में बात की है एंड काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है, डिटेल में इसको बताया है। एंड जो दूसरा मेजर पॉइंट है डेमोक्रेसी एंड मोनार्की का, कि द बुक एग्जामिन्स नेपाल्स journey towards democracy, highlighting the tensions between monarchy and the people.
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लडशेड भी हुआ था, वायलेशन हुआ क्योंकि जो मोनार्की का रूल था, जो राजा लोग रूल कर रहे थे नेपाल में एंड बाद में इसमें लोकतंत्र का शासन हुआ कि जो मोनार्की से ट्रांज़िशन हो रहा था डेमोक्रेसी की तरफ, तो नेपाल के लोगों की जो जर्नी थी from monarchy towards democracy, highlighting the tensions between the monarchy and the people. तो इसमें जो राजा लोग थे एंड जो कॉमन पीपल थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनके बीच में जो टेंशन चल रही थी, उसके बारे में जो राइटर हैं उन्होंने बताया है इस बुक में। एंड मॉइस्ट इंसर्जेंसी की बात की है इन्होंने अपनी बुक में। थापा डिस्कसेस द मॉइस्ट रिबेलियन एंड इट्स इफेक्ट ऑन रूरल नेपाल, कि जो माओवादी विद्रोह था, इंसर्जेंसी मीन्स रेबल, विद्रोह जो हुआ, जो जहाँ पे जो कॉमन पीपल थे वो भी विद्रोह कर रहे थे कि उनको मोनार्की का रूल नहीं चाहिए, वो डेमोक्रेसी चाहते थे अपनी कंट्री में। तो यहाँ पे एक हिसाब से एब्सोल्यूट मोनार्की का एंड हो गया था। तो जो इसमें जो मेजर जो इवेंट हुआ वो था रॉयल मैसेकर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है नेपाल की मॉडर्न हिस्ट्री में, मेकिंग टर्निंग पॉइंट इन द कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। ये एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से देश जो था वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था। अब हम इस बुक की राइटिंग स्टाइल की बात करें, जो मंजुश्री थापा ने इस बुक में राइटिंग स्टाइल का यूज़ किया है। थापा राइटिंग इज लिरिकल एंड इंगेजिंग, मीन्स इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो लिरिकल है, इंगेजिंग है, आकर्षक है, मेकिंग द बुक एन इमर्सिव रीड, जो बुक को एक आकर्षक, पढ़ने वाले को एक आकर्षक लगती है, वो जो रीडर्स हैं उनको जोड़े रखती है। सी वीव्स टुगेदर पर्सनल एनकडोट्स, हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड इंटरव्यूज। इन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी अपनी बुक में शेयर किया है। पर्सनल एनकडोट्स मीन्स अपने जो व्यक्तिगत जो किस्से हैं उनको भी इस बुक में शेयर किया है। हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड इंटरव्यूज विद इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन कॉमन पीपल एंड द रूलिंग पार्टी, तो उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बारे में भी इन्होंने अपने इंटरव्यूज के थ्रू बताया है इस बुक में। एंड क्रिएटिंग दैट क्रिएट्स अ रिच एंड नॉन्स्ट नैरेटिव, जो इस बुक को एक अच्छी नैरेटिव, एक आकर्षक नैरेटिव बनाती है। Overall, Forget Kathmandu is a thought-provoking and engaging book that offers a unique perspective on Nepal's history एंड पॉलिटिक्स। इस बुक के थ्रू हम नेपाल में जो क्या चीज़ें चल रही थी, नेपाल की जो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल सिनेरियो था, तो इस बुक के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड इन्होंने अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है, अपना एक यूनिक नज़रिया दिया है, जिससे हम नेपाल की हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, highlighting both the complexities of Maoist movement and the challenges faced by the Nepali people। एंड जो नेपाली लोग थे वो क्या चैलेंजेस फेस्ड कर रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जो विविधताएं चल रही थी बिटवीन द मॉइस्ट मूवमेंट एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेपाली पीपल। तो वहाँ पे जो विद्रोह चल रहा था, जो सिविल वॉर चल रहा था, एंड वहाँ के लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उसके बारे में इन्होंने डिटेल में इस बुक में बताया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।